बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस सरकार के दिन बस अब गिनती के बचे हैं, क्योंकि पूरी बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट उभर के आ रहे हैं बिकॉज ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2025, जिसके अंदर स्टूडेंट से लेके टीचर्स से लेके बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अब अपना काम रोक चुके हैं। बांग्लादेश के अंदर स्थिति ऐसी है कि कंप्लीट सीजर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी हो चुका है। कई सारी जगहों पर वॉयलेंस देखने को मिल रहा है, क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, रैपिड एक्शन बटालियन वगैरह को यहाँ पर डिप्लॉय भी किया गया, इवन फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। बट अब फोर्सेस ने भी बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस सरकार के पीछे से अपना हाथ उठा लिया है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी चीफ वकार उस जमान ने क्लियरली पब्लिक के अंदर आके कहा है कि अभी हम डायरेक्टली पावर सीज नहीं कर रहे, पर दिसंबर तक का समय सरकार को दिया जा रहा है, यानी कि मोहम्मद यूनुस को दिया जा रहा है फॉर कंडक्टिंग न्यू इलेक्शन। और इन्हें यह भी कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तलवे चाटना बंद कर दो। क्लियरली ये बात कही गई, यानी कि बांग्लादेश के अंदर एक तरफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पे चल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे एक समय पे शेख हसीना के खिलाफ चला कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो आर्मी पहले मोहम्मद यूनुस सरकार को कहीं ना कहीं जब शुरुआत में सरकार आई थी उस समय पे सपोर्ट कर रही थी, वो सरकार को अब सपोर्ट करना बंद कर चुकी है। अब मोहम्मद यूनुस के बचने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्यों ये प्रोटेस्ट उभर के आ रहे हैं, कहाँ पे क्लैशेस देखने को मिले हैं और आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SAS10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा पब्लिक सर्विस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस निकाला गया है। जैसे भारत के अंदर ऑर्डिनेंस निकलना है ना, इसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती है, सरकार निकालती है। तो ये ऑर्डिनेंस रिसेंटली निकाला गया और इस ऑर्डिनेंस के अंदर ये कहा गया कि जो भी पब्लिक ऑफिशियल है, चाहे वो बड़े से बड़ा हो चाहे वो छोटे से छोटा हो, बिना किसी डिसिप्लिनरी एक्शन के उसे सरकार निकाल सकती है। यानी कि आप इमेजिन करो कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के बाद आप बड़ी मुश्किल से एक एडमिनिस्ट्रेटर बने, उसके बाद सरकार बिना किसी आधार पे आपको निकाल सकती है। हो सकता है आपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया तो आपको निकाल दिया गया। ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन में आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी। अब इमेजिन करो इस तरीके से लगभग हर IAS ऑफिसर के पास में जॉब सिक्योरिटी नहीं रहे और वो अपना काम करना बंद कर दे, IPS भी बंद कर दे, IRS भी बंद कर दे और जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सब बंद कर दे, तो देश के अंदर हाल क्या होगा। वही हाल बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, क्योंकि जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उन सब ने काम बंद कर दिया है और प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए हैं। दूसरी तरफ नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 2 डिवीज़न के अंदर विभाजित कर दिया गया है, रेवेन्यू पॉलिसी डिवीज़न एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट डिवीज़न, बिना इनकम टैक्स और कस्टम ऑफिशियल से कंसल्ट किए हुए। ऐसी कंडीशन में वो लोग भी प्रोटेस्ट पे उभर के आए। साथ में कोटा सिस्टम यानी कि रिजर्वेशन के अंदर बड़ा चेंज कर दिया गया है। 1971 वॉर वेटरन्स को ज़्यादा रिजर्वेशन जो है वो दिया जा रहा है। अब आपको याद होगा कि इसी रिजर्वेशन की पॉलिसी की वजह से शेख हसीना सरकार के खिलाफ स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट उभर के आए थे। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट भी इस प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ चुके हैं। साथ में जो सरकारी टीचर हैं उन्होंने भी अपनी वेज हाइक के लिए और अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। और ये सारे प्रोटेस्ट अलग अलग नहीं हो रहे, ये सारे प्रोटेस्ट आपस में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा और जो दूसरे इश्यूज हैं जो कि मोहम्मद यूनुस सरकार से काफ़ी समय से उभर के आ रहे थे, वो भी यहाँ पे जुड़ गए। जैसे बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो कह रही थी कि भाई जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराओ, पर ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया जा रहा था मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा।
वो एक इंटरिम सरकार के अंदर होने के बावजूद कह रहे थे कि भाई हम पहले रिफॉर्म करेंगे और फिर रिफॉर्म करने के बाद में इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, और ये तरीके से वो अपनी ही पावर को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे थे, अपने आप को परमानेंट करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जैसी दूसरी पार्टियां जो कि इलेक्शन चाहती हैं, क्योंकि सीधी सी चीज़ है, ये पॉलिटिकल पार्टी मोहम्मद यूनुस को लीडर बनता हुआ थोड़ी देखना चाहती है, ये अपने कैंडिडेट को लीडर बनाना चाहती है। इस कारण से ये लोग भी अब प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ चुके हैं। इनका कहना यह है कि मोहम्मद यूनुस और नेशनल सिटीजन पार्टी बेसिकली उन स्टूडेंट्स की पार्टी है जिनके द्वारा शुरुआत में शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था और फिर इन्होंने एक अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बना ली थी। ये दोनों साथ में मिलके पूरे देश को लल्लू बना रहे हैं। इनका कहना है कि हम रिफॉर्म करेंगे, पर ओरिजिनल में रिफॉर्म कर नहीं रहे हैं, रिफॉर्म की प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है। इस कारण से ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, ये मोहम्मद यूनुस को परमानेंट लेवल पे बिठाना चाहते हैं। और इसी कारण से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्होंने भी इस प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद चितगंग, खुलना, राजशाही, सिलहेट वाले रीजन के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज जो पूरी तरीके से बंद है। यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट खास रूप से ढाका के अंदर, जहांगीर नगर के अंदर और राजशाही यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से पीसफुल नहीं है, यहाँ पर आपको वायलेंट क्लैशेस देखने को मिलेंगे, साथ में अरेस्ट, टीयर गैस, इनका प्रयोग लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। टैक्स ऑफिसर्स को वेंडलाइज किया जा रहा है, मंत्रियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, पब्लिक व्हीकल को डैमेज किया जा रहा है। आप समझ सकते हो बांग्लादेश के अंदर पूरी तरीके से कैसी हालत देखने को मिल रही है। सर्विस पूरी तरीके से हॉल्ट हो चुकी है गवर्नमेंट की, यानी कि एक तरीके से सरकार जो है उसका काम करना अब दुश्वार हो चुका है बांग्लादेश में। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस सरकार ने रैपिड एक्शन बटालियन, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इस तरीके की स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया था। बट अब ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं ये भी यूनुस सरकार को सपोर्ट करने से मना कर चुकी हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश आर्मी के चीफ हैं इन्होंने ओपनली बाहर आके एक कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर एयर, नेवी और आर्मी के चीफ भी मौजूद थे, जो क्लियरली दर्शाता था कि बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो यूनाइटेड है अंडर वकारुज़्ज़मान, इसको मोहम्मद यूनुस तोड़ने का प्रयास ना करें। और इन्होंने क्लियरली ये कहा कि अब हमको अंधेरे में रखना बंद करो, दिसंबर तक इलेक्शन करो। हम इमीडिएटली सरकार को सीज नहीं कर रहे, हम अभी पावर को कैप्चर करने की नहीं सोच रहे, पर दिसंबर तक अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो फिर आर्मी को बड़े एक्शन यहाँ पर लेने पड़ेंगे। यानी कि आर्मी ने भी अब अल्टीमेटम इस समय पर मोहम्मद यूनुस सरकार को दिया है। अब बात आती है आर्मी ने क्यों यूनुस सरकार को ये दिया है। अब देखो, आर्मी की अगर मैं बात करूं तो आर्मी के अंदर केवल आर्मी नहीं है, एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, नेवी की बात कर रहा हूं, और इनको यूनाइटेड रूप से देखो आप, मतलब पूरी फोर्सेस को आप बांग्लादेश की यूनाइटेड रूप से देखो। इनका कहना यह है कि बांग्लादेश के अंदर जो मोहम्मद यूनुस सरकार है वो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के मैटर में आर्म्ड फोर्सेस को पूरी तरीके से अंधेरे में रखे हुए है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तलवे चाट रही है। इनके द्वारा ये कहा गया कि चिटगंग से रखिन का जो कॉरिडोर रिसेंटली अप्रूव किया गया है, बेसिकली कहा जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई म्यांमार के अंदर देने के लिए किया जा रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। बेसिकली ये अमेरिका के हथियारों को म्यांमार के अंदर रेबल ग्रुप को भेजने के लिए ये कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है। इस कारण से आर्मी जो है वो उसका प्रोटेस्ट कर रही थी, और अभी ये जो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट उभर के आए वहाँ पर इन्होंने फिर सरकार का सपोर्ट करने से मना कर दिया। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन को इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया हुआ है मोहम्मद यूनुस सरकार ने रिसेंटली। उसके कारण भी यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो बड़े पैमाने पे आर्मी के अंदर भी उभर के आ रहे हैं। मतलब अब मोहम्मद यूनुस सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है एक्सेप्ट डूइंग द इलेक्शन, और यहाँ पर कुछ बड़ा बांग्लादेश के अंदर होगा, क्योंकि बांग्लादेश फिर से जलने लग रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।